स्वागत है आपका इन द न्यू व्लॉग ऑफ पुनीत्स पासपोर्ट फ्रॉम डेलकोर। ये एक छोटी सी जगह है जो कि हमारे घर से मात्र 20 किलोमीटर है। आज हम निकले हैं एक नई दिशा में। आपने जैसे पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम लोग बैंफ गए थे, वो घर से वेस्ट साइड में पड़ता है। आज हम जाने वाले हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में। और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि आपको जब हम वेस्टर्न साइड ले गए थे, वहाँ पर हमें बर्फ, पहाड़ और जंगल, झरने, तालाब ये दिखाई दिए थे। आज एकदम अपोजिट दिखाएंगे। रेगिस्तान, डायनासोर, वीरान, उजाड़ धरती आपको दिखेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए पुनीत्स पासपोर्ट पे। ड्रमहेलर करीब 120 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कैलगरी। वह पड़ेगा एरिकाना, बीएसेकर, देन ड्रमहेलर। ड्रमहेलर थोड़ा सा राइट हमें मुड़ना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। ये देखिए, हमारी हैट रखी है क्योंकि वहाँ का वेदर सनी है, तो हैट जरूरत पड़ेगी और ग्लासेस जरूरत पड़ेंगे। खाने का भी हमने रेडी टू ईट भी रख लिया है, बनाने के लिए स्टोव रख लिया है कि अगर वहाँ पे वेजिटेरियन खाना अच्छा नहीं मिला तो। और ट्रैकिंग करेंगे इसलिए उसकी स्टिक रख ली है, और बाकी अपने कपड़े वगैरह रख लिए हैं, और डेली का सामान जो वो ज़रूरत पड़ेगा एक दिन रुकने के लिए, वो सारा पैक कर लिया है। और देखिए बच्चे हमारे बैठे हैं। अभी देखिए सामने ये बड़ा सा स्टोरेज दिख गया, और इसके जस्ट पीछे से जा रही है मालगाड़ी। क्या कर रहे हो? हेलो। We are going to Drumheller and I'm so excited. There are so many fossils there. And Whose fossils? dinosaurs. And I love to see dinosaurs. अभी समर्स है तो ये इतनी हरियाली दिखाई दे रही है, वरना आप सितंबर या मिड अगस्त के बाद यहाँ पर आओ तो आपको सिर्फ सूखा सूखा रेगिस्तान दिखाई देगा, और उसके बाद तो बर्फ के अलावा यहाँ कुछ दिखता है नहीं। आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा, टाइटानाबोआ कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इंडिया का सबसे बड़ा डायनासोर एरा का स्नेक कहाँ मिला था और उसका नाम क्या है? अभी हम बीएसेकर से गुजर रहे हैं, जो कि एक छोटा सा हिस्टोरिकल टाउन है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा छोटा सा रेलवे का म्यूज़ियम भी है। बीएसेकर से थोड़ा सा आगे आने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स जो हैं, ये एरोड्रोम है जहाँ पे हम स्काई डाइविंग भी कर सकते हैं। ये इतनी लंबी सीधी रोड दिखाई दे रही है बड़ा अच्छा नज़ारा है, बट खुला मैदान होने की वजह से क्रॉस विंड भी बहुत तेज चल रही है। It's so windy outside and the car is moving left, right. And I'm playing with my teddy. ड्रमहेलर बहुत ही यूनिक जगह है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस प्लेस का टूर करने में। We have two dinosaurs. One is the big one, one is the small one. और सबसे पहली यूनिक चीज़ है ओपन ऑयल वेल्स। ये आपका कैलगरी से टू ड्रमहेलर के ड्राइव में आपको बहुत सारे ओपन ऑयल वेल्स देखने को मिल जाते हैं। आपको रोड के किनारे देखने को मिलेंगे। अभी हम एक दो दिखा रहे हैं दूर से, बट शायद कैप्चर ना हो पाए प्रॉपर्ली, बट जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचते जाएंगे रोड के जस्ट बगल में भी हैं, आपको डिटेल में दिखाएंगे।
जब हम ड्रमहेलर जाते हैं तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाते हैं हिस्ट्री में, और उस हिस्ट्री का सबसे पहला पोर्शन है कि एल्बर्टा एक जमीन नहीं बल्कि एक समुद्र हुआ करता था, एक ऐसा गहरा विशाल समुद्र जो बहुत सारे रहस्य छुपाया था अपनी गोद में, और उस समुद्र का नाम था बियर पॉ सी। अभी हमने लिया छोटा सा वॉशरूम ब्रेक। आज बहुत ठंडी है भाई साहब, हवा तो ऐसी चल रही है ना जैसे उड़ा के ले जाएगी। ड्रमहेलर यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले करके फिर निकलते हैं अपने सफर पर। अरे ये एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, मुझे तो अभी पता चला, मेरी गाड़ी खोल दी गई है और ये मैडम पता नहीं क्या करे जा रही हैं। ये देखो क्या 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 तो ठूस के लेके, दूध कौन लेके आता है? मैडम को दूध नहीं मिलेगा, वो भी थोड़ा सा। चाय बनाने के लिए एक्चुअली मेरा फास्ट है, इसलिए बाहर का नहीं खाना है। अच्छा, मेरा नहीं है क्या? बच्चों की फुल पैंट निकाल दे। या तो घर से निकले थे तो ने तो पोपट कर दी। घर से निकले थे, दोनों का फास्ट था। रास्ते में आते आते गलती से मैंने खा लिया तो मेरा टूट गया, मैडम करेगी। अब इस ट्रिप पे हम 3 लोग खाएंगे और मैडम फास्टिंग करेगी। तो पिट स्टॉप ब्रेक खत्म हुआ, निकल पड़े हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सबसे पहले डायनासोर थे इस धरती पर। हर जगह डायनासोर्स रहा करते थे। उसके बाद आइस एज आई, आइस एज के बाद आपका बियर पॉ सी बना। बियर पॉ सी के बाद यहाँ पे जब समुद्र खत्म हुआ तो एक वोल्केनिक एरप्शन हुआ, जिसकी वजह से ये जो हम बैडलैंड्स बोलते हैं ऑफ प्रेरीज, वो बैडलैंड्स क्रिएट हुए, जो कि एक वेव के फॉर्म में उजाड़ जमीन है। ये बैडलैंड्स आपको पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह मिलेंगे, यूएस, कनाडा एंड जी हाँ इंडिया। इंडिया में हम बैडलैंड्स को चंबल की घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये बैडलैंड्स इरोजन के कारण पैदा होते हैं, और अगर आप इसका एरियल व्यू देखें तो ये आपको एक वेव की फॉर्म में दिखाई देंगे। वेलकम टू बैडलैंड्स ऑफ कनाडा। इसकी कहानी हमने आपको रास्ते में बताई थी, और अब चालू होता है हमारा सफर डायनासोर के शहर ड्रमहेलर से। प्योर रेगिस्तान, स्प्रिंग सीजन है तो हरियाली है, वरना ये रेगिस्तान है, प्रॉपर रेगिस्तान है जिसमें बर्फ भी गिरती है और जो कि डेजर्ट भी है। आप लोगों के लिए पहली बैडलैंड के हम टॉप पे आ गए हैं। सामने दिख रहा होगा हाईवे जहाँ से हम आए हैं। उधर कहीं पे अपनी पार्किंग है। ये कुछ ऐसा नज़ारा है बैडलैंड्स का, और ये है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ड्रमहेलर का फर्स्ट इम्प्रेशन। नीचे नो फ्रिल्स, इधर बैडलैंड, वीरान, उजाड़, सन्नाटा, और यहाँ टहलते थे डायनासोर। आज हम टहल रहे हैं।